वर से मांगती है और कुछ वर कन्या से मांगता है, क्योंकि कन्या भी कुछ ऐसी वर वचन मांगती है कि वो वर भी मांगता है। तो क्या रहता है कि करो गौरी शंकर का ध्यान, अभी साथ ही वचन सुनाता हूँ। क्या कहती है वर कन्या से सारा वृत्तांत बता कि एक मुखी दूजे तीन, राजकोष चतुर्वार माया, पांच पशु छह सप्त सहेली सठ व्यंजन। तो सबसे पहले कौन? कन्या। कन्या वर से वचन मांगती है कि पहला वचन सुनो प्रिय, जिस प्रसन्नचित मुख से विवाई, उसी प्रसन्नचित मुख से मुझको सदैव रखोगे तुम। ये कौन कहती है? कन्या। जिस तरह से आप बैंड बाजे ढोल धमाके आतिशबाजी से मुझे लिवाने आयो, उसी प्रसन्नचित मुख से आप मुझे सदैव रखोगे। कि दूजा वचन यदि यज्ञ करो तो मुझको बतला देना, और तीजा वचन यदि करो दान तो हाथ मेरा लगवा लेना। यदि आप यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो तो मुझे आपकी अर्धांगिनी बना के बिठाना, और कुछ भी दान पुण्य करो तो मेरा हाथ लगा। चौथा वचन सुनकर पिया, और मेरी बात का ध्यान रखोगे तुम। बचपन तो बीता बाबुल के घर, अब बाकी उम्र का ख्याल रखोगे। क्या रहता है कि कन्या का वचन, जो बचपन है वो बाबुल के घर खेलने कूदने में निकल जाता है। अब जो बाकी की जो उम्र रहती है वो अपने स्वामी अर्थात पति के घर जीवन यापन करना पड़ती है। तो कन्या कहती है कि चौथा वचन सुनकर प्रिय, अब मेरी बात का ध्यान धरोगे तुम। बचपन तो बीता बाबुल के घर, बाकी उम्र का ख्याल रखोगे। अब जो बाकी की उम्र बची है वो आप ख्याल रखोगे। अब तीन अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है उसमें, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन तो पिता के घर बीत गया, अब बाकी जवानी और बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखोगे तुम। इस तरह से आगे ये पंचम वचन करो पशु क्रय विक्रय, पहले मुझको बतला देना। यदि करो व्यापार अगर तो तुम पहले मुझको सब। यदि आप भगवान करो माया दे, पैसा दे, धन दे, दौलत दे, आप व्यापार करो, किसी से लेन देन करो, और खुशी की बात है, लेकिन थोड़ी सी मेरी सलाह है कि अपन ऐसा आप खूब करो, भगवान के घर में माया दे, चौगनी दे, लेकिन थोड़ी सी मेरी सलाह से अपन ऐसा तो वर कहता ठीक है। 6 ऋतुओं में मेरा भरण पोषण करोगे, गर्मी, बरसात और ठंड। तो क्या कहता है कि गर्मी में ठंडा लाना तुम। क्या कहता है? कन्या कहती है कि गर्मी में ठंडा लाना तुम, और ठंड में गर्म मुझको लाना है। ठंडी वचन के माध्यम से मेरा तुमको समझाना है। देखो ठंड गर्मी 6 ऋतु होती है, तो आप जिस मौसम के हिसाब से मेरा भरण, ऐसा नहीं क्या अलग से यदि रुकी सूखी दी भगवान तब उसमें, और जो भी दिया है सब संभव। अब 7वां वचन आता है कि कभी मत करना समाज में अपमान मेरा, ऐसा तुमको समझाती हूँ। यदि सप्त सहेली बैठी हूँ, कहीं मैं बैठी हूँ, तो आप मेरा अपमान ना करेंगे, इससे अच्छी मुझे आप समझाने की कोशिश करेंगे। कोई गलती हो जाए कोई, तो आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। यदि मत करना समाज में अपमान मेरा, ऐसा तुमको समझाती हूँ। यदि निभाओ सातों वचन, कन्या कहती यदि निभाओ सातों वचन, तो अभी वामन से दाएं सिखाना सातों वचन। अब क्या रहता है, अब कुछ वचन वर भी मांगता है। तो ठीक है, पूरे 7 वचन मान लिए, तो आगे क्या कहता है वर कि पहला वचन यदि जाओ जंगल में तो अकेली कभी न जाना तुम। कौन कहता? वर कहता यदि आप जंगल में किसी काम से जाओ, कि पहला वचन यदि जाओ जंगल में तो अकेली कभी न जाना तुम। सास ननद देवर भाभी को अपने साथ ले जाना तुम। कभी भी कहीं भी जा रही हो तो जो माता जी है, सास है, ननद है, किसी को साथ में ले जाना। दूजा वचन सुन लो प्रिय, मेरी मात का ध्यान रखोगी तुम। जिस व्यक्ति ने
मदरा पी रखी हो उसके सम्मुख कभी न जाना। तो क्या रहता है कि माता पिता आप दूसरे अपने माता पिता को छोड़कर मेरे माता पिता के घर आई हो तो मेरे माता पिता का भी ख्याल रखोगी। दूसरा क्या है जिस व्यक्ति ने मदरा पी रखी हो दारू वगैरह तो उसके सामने से नहीं गुजरोगी आप, क्योंकि दारू का नशा रहता है कभी भी। तीजा वचन सुन लो मेरा मुझको ऐसा समझाना है और बिना बुलाए कभी और तो क्या अपने बाबुल के घर भी नहीं जाना है। कभी भी चाहे यज्ञ हवन पूजन शादी विवाह कुछ भी हो बाबुल के घर आप बिना बुलाए लवाई पहुंचाए नहीं जाओ। जब तक कोई लेने नहीं आएगा तब तक नहीं जाओ। लड़की कहती स्वीकार है। क्यों कि आओ नहीं आदर नहीं नैना नहीं सने और तुलसी बगल न जाए चाहे कंचन बरसे में। तो भले कहीं सोना क्यों ना बरस रहा हो आप बिना आदर बिना सम्मान के आप माता पिता के घर नहीं जाओ। कभी कभी क्या होता है दवान से लड़ाई हो गई मोड़ी आ जा तू और दवान बैठे ही रहेगा मोड़ी बस में दाई और मोड़ी चल रही भैया पहुँच ही मार गया। तो इस तरह से आप नहीं जाओगे। मेरी आज्ञा भंग मत करना तो चौथे वचन में कहता हूँ यदि निभाओ पांचों वचन मेरे तो अभी बाएं अंग में लेता हूँ। स्वीकार। अब क्या है कुछ वचन कन्या भी काट कितने ठीक है स्वीकार है। तो क्या आपने कहा कन्या कहती है आपने कहा जंगल में आप अकेले नहीं जाओगे क्योंकि एकादशी एक त्योहार ऐसा होता है ग्यारस आंवली ग्यारस जिसमें आप स्वामी घर पे हैं या नहीं है मैं मेरी सखियों के साथ या अकेले भी मैं आंवली की पूजा करने जंगल में जा सकती हूँ। लड़का कहता है ठीक है स्वीकार है कोई बात नहीं। फिर कन्या कहती है क्या आपने कहा कि शराबी के सामने से नहीं गुजरोगी मद पीने वाले के ठीक है उसके सामने, लेकिन एक मद वाला एक हाथी भी होता है। तो कुंवार की एक अष्टमी होती है उस अष्टमी पूजन हाथी पूजन के लिए मैं जरूर जाऊंगी ऐसा। लड़का कहता ठीक है। अब आपने कहा पिता के घर लवाई जाओगी पहुंचाई जाओगी। तो लड़की कहती है रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा होता है श्रावण में कि आप घर पर यहाँ नहीं है लेकिन मैं आपके बिना आज्ञा के भाई की कलाई पे राखी बांधने जरूर जाऊंगी। बर कहता ठीक है स्वीकार। बस कन्या के लिए वचन स्वीकार। ध्रुव तारा दिखा दो सेन साहब।